हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं राजू प्रसाद। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें जो करना है वो करो, वरना तुम मुझे बोलोगे कि अरे यार ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ कि आपको कॉलेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट मैं यहाँ पे अपने कॉलेज के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैं आपको कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस कर देते हैं और उनकी वजह से उनका कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अटेंड ओरिएंटेशन एंड एक्सप्लोर कैंपस। देखो यार, ओरिएंटेशन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज आप कोई भी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हो तो आप जितना कैंपस विजिट करते हो या एडमिशन के समय जितने भी टीचर्स से काउंसलर से बात करते हो, उन सारे लोगों से आपको आने वाले कॉलेज में किसी से बात करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्लास एक ऐसा क्लास होता है जहां पे आपको कैंपस के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा, फैकल्टीज के बारे में बताया जाएगा, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। तो इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलता है। तो ओरिएंटेशन क्लास अटेंड करो, वरना ऐसा नहीं हो कि अरे यार ओरिएंटेशन में जाके क्या करेंगे, डायरेक्ट क्लास अटेंड करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ओरिएंटेशन क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज लाइफ। और सेकंड पॉइंट है कैंपस को एक्सप्लोर करना। वो तो आप एडमिशन लेने से पहले ही बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर देते हो। अरे उसमें क्या है? आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नए लोगों से मिलना। और इसके साथ साथ आप कॉलेज के अंदर बहुत सारे क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। तो आपको थोड़ा वहां पर भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा कॉलेज के प्रेशर से, और इसी के थ्रू आप कॉलेज लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और आप बहुत चीजों में एंगेज भी रहोगे। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गेट ऑर्गेनाइज। क्योंकि जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना, तो आपको बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाते हैं। आपको 6 सब्जेक्ट्स के सारे असाइनमेंट्स करने हैं, आपको कॉलेज भी एक्सप्लोर करना है, आप नए प्लेस में जाते हो तो वहां भी घूमना है। तो आपको अपने टाइम को जो है वो ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फोकस ऑन एकेडमिक्स। देखो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम करने कुछ और गए हैं और कर कुछ और रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एक सीनियर थे, वो मुझे कहते थे जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में 2 बार प्लेसमेंट लगता है। एक प्लेसमेंट लगता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, एक प्लेसमेंट लगता है कॉलेज के लास्ट ईयर में। क्योंकि अगर थोड़ा पेशेंस रखोगे और कॉलेज के फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लोगे तो 4 साल के बाद तुम्हें ये मिलेगा। और अगर तुम फर्स्ट ईयर में ही प्लेसमेंट ले लेते हो तो तुम्हें 4 साल के बाद ये मिलेगा। 10 का 2 किलो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, तो वो सब चीजों में नहीं फंसना है और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है अपनी डिग्री को। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन विद प्रोफेसर्स। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम स्कूल लाइफ अपनी जी रहे हैं ना, टीचर्स पर्सनली जानते हैं, उनसे ट्यूशंस भी लेते हैं, और कोई पर्सनल डाउट हुआ तो हम रिसेस में भी जाके हम उनसे बात करते हैं। ऐसा हमारा 10th प्लस 2 में होता था। उसी तरीके से अगर आप कॉलेज लाइफ में आते हो ना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप अपने फीलिंग्स को दबा लेते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं पूछते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप जाइए, थोड़ा सा ट्राई करिए प्रोफेसर से बात करने के बारे में। तो आपको वो थोड़ा अपना टाइम निकाल के देंगे, चाहे वो ब्रेक में, रिसेस में या सैटरडे संडे कभी भी। इस तरीके का कम्युनिकेशन बिल्डअप आप कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। तो इसी के साथ साथ अब आता है मेन मुद्दा। कॉलेज लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखो, घर से दूर जा रहे हैं, मम्मी का हाथ का खाना नहीं मिलने वाला है, तो जो हमारा प्रोसेस चलता आ रहा था ना, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, वो मिस आउट हो जाता है। तो इससे हेल्थ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ऊपर से हमारा मेंटल प्रेशर भी रहता है पढ़ाई को लेकर। तो खाना पीना टाइम टू टाइम करना है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मेक योर बजट वाइजली। देखो यार, पैसे के मामले में अगर मैं बात करूं तो कॉलेज लाइफ में जितना फीस होता है ना, जैसे हम कोई कॉलेज जाते हैं उसका फीस 1 लाख पर ईयर है, तो वो 1 लाख नहीं होता है, वो 1,50,000 होता है। ठीक है, तो अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा हर चीज पे। तो ये चीज आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। और पैसे के बचत के साथ साथ आपको अपने टाइम का भी बचत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको टाइम का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको हर एक चीज को प्लान वे में करना पड़ेगा। आप अपना टू डू लिस्ट बनाओ, सब कुछ करो और अच्छे से आप प्लान करके अपना हर एक चीज करो। नहीं तो वो एक चीज छूट जाता है, वो छूटता जाएगा और एक सब्जेक्ट छूट जाएगा और आप कॉलेज का डिग्री भी आपसे छूट जाएगा। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो सबको पकड़ के चलना है, दोस्त, पढ़ाई, डिग्री, प्लेसमेंट। और ये सबके साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एक्सप्लोर कैरियर सर्विसेज। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करने चले जाते हो, आपका 1-2 महीना हो जाता है, तो आपको सीनियर से आपको फ्रेंडशिप करना होगा, उनसे आप बात कर सकते हो, अपडेट ले सकते हो। ये भी आप उनसे पता कर सकते हो कि यार की जॉब का क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी में हम कैसे प्लेसमेंट्स ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर भी करना पड़ेगा अपने आप को। और ये
सब चीज को आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में साथ लेते हुए चलना होगा। ये एक प्रोसेस है, तब जाकर कोई बच्चों का 8 लाख 9 लाख 10 लाख का प्लेसमेंट लगता है। और इसी के साथ जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो ना, तो आपको ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टे ओपन माइंडेड। देखो यार, अगर आप ओपन माइंडेड रहोगे, आप किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हो, किसी से भी कोई भी आप हेल्प ले सकते हो रिगार्डिंग डाउट्स, रिगार्डिंग असाइनमेंट। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि वो किसी भी चीज में एक पूरा डूब जाते हैं, या फिर वो बुक में घुस जाते हैं, या वो अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने 12th के फ्रेंड्स के साथ ही कॉलेज जाते हैं, तो उन्हीं के साथ रह जाते हैं, नए फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप ओपन माइंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ। और देखो यार, इसके साथ और मैं क्या ही बताऊं, कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर होता है वो फुल ऑफ एडजस्टमेंट होता है। आपको हर एक चीज में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप इतना सब कुछ करने वाले हो तो आप एक बहुत अच्छा कॉलेज लाइफ एंजॉय करने वाले हो। तो ये सब चीज से घबराना नहीं है। और इससे ज्यादा क्या ही बताऊं, देखो यार, कॉलेज का पहला साल है तो इतना प्रेशर नहीं लेना है। बट ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। और क्या ही है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है तो एंजॉय करो। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.